शरीर में आए हुए सत्ता है। क्या बात करते हैं आप। और सच्चाई यह है कि सही है कि शिव शिष्य को कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई खबर नहीं आई। जहां से भी खबर आई तुरंत साहब को सूचना दी गई और सारे लोग सुरक्षित बचे। साहब ने अपनी लाइव चर्चा में साफ कहा, उपवन में अपने आंगन में बैठे हुए उन्होंने कहा, आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। आप लोगों ने सुना था इस बात को कि नहीं? क्या आप लोगों ने कभी सुना था इस बात को जो साहब कह रहे थे, आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन रहेगा, तभी ना इस जगत में महादेव की बात होगी। तो उस समय जिसने सारे सहारे जब छूट गए तो जिसका सहारा मिला था, आज जब सुख में है तो उस सहारे को भूल कैसे गए? महादेव ने दीक्षा मांगी क्या? महादेव ने हम लोगों से पैसे मांगे क्या? महादेव ने हमसे संपत्ति मांग ली है, हमारा फ्लैट मांग लिया है, कपड़े मांगे हैं? कुछ भी नहीं मांगा है। अरे सब कुछ त्याग के बैठा है वो, क्या वो करेगा लेकर चढ़ागा? सब कुछ जो त्याग के खुद बैठा है वो हमारा आपका चढ़ावा लेकर क्या करेगा? लेकिन उसको चाहिए, क्या चाहिए? भाव। एक शिष्य का अपने गुरु के लिए, गुरु पे न्योछावर होने का जो जज्बा है, जो भाव है हर जीव के अंदर, वो जज्बा वो भाव चाहिए शिव को। क्या हम अपने गुरु शिव को ये भी नहीं दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हमने जगत के सारे लोगों के लिए सब कुछ किया है, अपने गुरु शिव के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे सुंदर कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं है, उससे ज्यादा हम पे करुणा बरसाने वाला कोई नहीं, और उससे ज्यादा हमारे मन के नजदीक कोई नहीं। क्यों नहीं हम उसकी बात करते? ये 3 सूत्र जो साहब हरिंद्रानंद जी ने हम सबके जीवन में उतारा है, हम अपने जीवन के कुछ भी समय को इस काम को करने में नहीं दे सकते। जब कोई कार्यक्रम होगा तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में हम क्या करते हैं? क्या अपने प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी लोग मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं बहुत सारे लोग। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप गाड़ियों से चलते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, आपको लोग ही लोग मिलते हैं। ये दुनिया इंसानों से भरी हुई है, लेकिन वो सब तट पे खड़े हैं क्योंकि उन तक महादेव की बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। हम तक और आप तक तो महादेव की बात पहुंच गई, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंची जो तट पे खड़े हैं नाव के इंतजार में कि कब नाव आएगी, कब मुझको पार उतारेगी। कोई आएगा मेरे गांव में, मेरे सोए भाग्य को जगाएगा। कौन आएगा वो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मेरे विचार को लेकर जो जहां जाता है, मैं ही जाता हूँ वहां, मैं ही तो जाता हूँ वहां, क्योंकि मेरे विचार जाते हैं, मेरे भाव जाते हैं, मेरे गुरु शिव की बात जाती है। हम अपने साहब को क्या दे सके क्या नहीं, ये विषय अब सोचने का नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चाहा है, अगर आपको हमको लगता है कि मेरे जीवन में उस साहब ने शिव की करुणा को उतारा है, शिव की शिष्यता को दिया है, तो हम अपने साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ होकर हम उनके लिए इतना ही कर सकते हैं कि उनकी बात को दूर दूर तक पहुंचा सके, जहां तक भी पहुंच सके, जहां तक भी आप जा सकिए। आज का ये शिवगुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ है, इसके पीछे भी लंबा श्रम है सभी गुरु भाई गुरु बहनों का। सबकी मदद से, सबके सहयोग से ही कोई एक बड़ा आयोजन हो पाता है, अनुष्ठान हो पाता है। लेकिन ये अनुष्ठान, ये आयोजन शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के लिए है। ये शिव गुरु का मंच है। यहाँ कोई विद्वान नहीं, कोई प्रवचन करता नहीं, कोई ऐसा नहीं आया है जो सत्संग करने बैठा है। हम सभी शिव के शिष्य अपने साहब दीदी की स्मृति में, अपने गुरु शिव के से दया मांगते हुए, अपने गुरु शिव की चर्चा के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो, क्योंकि जिज्ञासाएं भी वही आती हैं जो शिव शिष्यता से जुड़ी होती हैं।
और हमारे मन में फैले अंधेरे को भी दूर करने में मदद करती है। मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अंधेरा छाया है मन में, लेकिन मानसिक अंधेरे को भी और आध्यात्मिक अंधेरे को भी, जगत के अंधेरे को भी वो गुरु अपनी दया से दूर करते हैं, उसमें रोशनी लाते हैं। जगत के अंधेरे को रात हो जाएगी तो जगत में अंधेरा है, रास्ते पे अंधेरा है, हम बल्ब जला लेंगे, हम टॉर्च जला लेंगे, कुछ नहीं, मोबाइल में ही आजकल टॉर्च आने लगा है, मोबाइल ही जला लेंगे, रोशनी हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में जो अंधेरा फैला है, ये अकेलापन जो है, ये भीड़ में रहते हुए भी जो अकेले होने का दर्द है, इस दर्द को कौन दूर करता है? वो गुरु, वो शिव अपनी करुणा से इस दर्द को दूर करते हैं, इस पीड़ा को दूर करते हैं। तो आइए, हम कोई जिज्ञासा है तो उस पर बात करते हैं। हाँ, स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा जिज्ञासा है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है, कृपया समझाया जाए। भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है? जिज्ञासा ये आई है। भगवान शिव है तो वो भी शिव। भगवान जब हम कहते हैं यानी ईश्वर, महेश्वर, तो महेश्वर के रूप में वो संपूर्ण रूपों में है, सारे स्वरूप उनके उसी में है। औघड़दानी है वो। हम मनोकामना मांगते हैं, कहते हैं महादेव ये चाहिए, तो महादेव सोचेंगे नहीं, भाव के भूखे हैं, भाव देते हैं तो उसी भाव से परिणाम भी आ जाता है, जो मांगा है वो मिल जाता है। ईश्वर के रूप में वो सारे गुण रखते हैं, इच्छा भी वही है, ज्ञान भी वही है, क्रिया भी वही है और चित्त और आनंद भी वही है। लेकिन गुरु के रूप में चित्त और आनंद की स्थिति होती है। चित्त मतलब जो ऐसा ज्ञान जो हमको ईश्वर की तरफ लेकर चलता है, और जो गुरु के रूप में वो करते हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, यानी आप ऐसे मूर्ति हैं जो अपने ज्ञान से जीव में शिव भाव भरते हैं और ईश्वर से मिलवाने का काम करते हैं। सीधे उस ईश्वर से मिलना काफी कठिन है और शक्ति युक्त भक्ति लगानी होगी, यानी कितने करोड़ मंत्रों का जप, कितनी साधना उपासना, कितने लोगों ने अपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया, हिमालय और पहाड़ों पे जाके बस गए, जंगलों में आराधना और साधना करने लगे कि ईश्वर से हमारा ऐक्य हो जाए, इसके लिए। लेकिन गुरु के रूप में उनसे मिलना उतना ही आसान है। ईश्वर के रूप में मिलना बहुत कठिन है। गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु है वो जब और शिष्य है हम, तो हम में पात्रता तो कोई है नहीं, कोई योग्यता है नहीं। वो शिव बिना किसी योग्यता के भी अपने पास बुलाते हैं, परिमार्जन करके उस जीव को शिव तक पहुंचने के योग्य बनाते हैं। कुछ नहीं आता हमको, हम पतित हैं, आप पावन हैं, हम दीन हैं, आप बंधु हैं, हम अधम हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, आप ज्ञान के निधि अगम हैं, यानी हम कुछ भी नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। लेकिन गुरु के रूप में जब वो अपने ही संपूर्ण रूप से मिलवाते हैं तो एक बूंद की ताकत कुछ भी नहीं होती। पानी की एक बूंद, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद जब समंदर में मिल जाती है तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत होती है। उस बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं, मिल गई है समंदर में तो समंदर के जैसी उसकी क्षमता, उसकी ताकत होती है। हमारी आपकी अपने अकेले जीव के तौर पे कोई ताकत नहीं, लेकिन हम अपने गुरु शिव से जब मेरा शिष्य भाव मिलता है और उनका गुरु भाव मिलता है, गुरु का भाव तो है ही, लेकिन इधर से जैसे ही शिष्य का भाव मिलता है, कहते हैं साहब कि शिष्य के भाव के मिलते ही शिष्य के मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करते हैं। वो उद्वेलन का अर्थ होता है तरंग,
जैसे पानी अगर कहीं शांत है और एक पत्थर आप उसमें फेंकिए, तो जैसे ही वो पत्थर पड़ता है पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। अभी तक जो पानी शांत था अभी तरंगों से घिरा हुआ है, चारों तरफ सर्कल बन जाता है। तो देखिए, मेरे मन में जो शिव के लिए तरंगे नहीं है, जगत के लिए है, जैसे ही हम शिष्य भाव देते हैं गुरु को, शिव को, तो वो हमारे मन में ईश्वर से मिलने की वो तरंगे पैदा करते हैं, जो गुरु भाव से मिलकर ईश्वर की तरफ चलने की तरफ प्रस्तुत हो जाता है। और मंजिल है भगवान शिव स्वयं, मंजिल वो खुद ही है। तो भगवान शिव में और गुरु में अंतर कोई खास नहीं है, लेकिन हमारे लिए है, क्योंकि भगवान के रूप में उनसे मिलना जितना कठिन है, गुरु के रूप में मिलना उतना ही आसान है, उतना ही सरल है। और एक जिज्ञासा और है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है? इन्होंने जो जिज्ञासा पढ़ी है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है, क्योंकि जैसे ही जगत में गुरु की बात होती है वैसे ही दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात जरूर होती है। दीक्षा यानी जैसे ही ज्ञान का दिया जलता है पाप का क्षय होता है। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि दीक्षा का अर्थ होता है कि किसी दूसरे के मन में एक ऐसा बिया रोप देना, बिये का रोपण कर देना जिसमें शिव का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, या जो जैसा भी गुरु हो, चाहे शरीरधारी गुरु हो, सदगुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं होंगे, तब भी दीक्षा का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जैसे ही इनिशिएशन, यानी जैसे ही किसी चीज को हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, वैसे ही यहाँ है शिव गुरु हैं, हम आप शिष्य हैं। किसी ने आपसे कहा है कि महादेव को गुरु बना लीजिए, जिसने भी आपसे ये कहा है उसने शिव के गुरु स्वरूप की बात बताई है, तीनों सूत्र बताया है और कहा है कि देखिए, विश्वास हो या नहीं हो, संशय भी हो तब भी, समर्पण नहीं हो या समर्पण हो, किसी भी स्थिति में अगर आप ये तीनों सूत्र करेंगे शिव को गुरु बनाकर, तो इसका परिणाम वही होगा। जो विश्वास में करने से होता है वही अविश्वास में भी होता है, क्योंकि एक दिन जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था, उनके मन में कोई विश्वास नहीं था, कोई समर्पण नहीं था, और उनको लगता था कि यहाँ भी धोखा ही धोखा है, क्योंकि सब गुरुओं से उन्होंने धोखे खाए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में अनंत घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने उनको मन को समझा दिया कि शिव सचमुच में है, आज भी है, उतने ही कारगर, उतने ही ज्यादा अपने जितने कभी भी पहले भी थे, हम ही भूल बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद आया और इस आह्लाद ने मुझको प्रेरित किया कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। साहब कहते हैं कि मुझ में मानव के अभ्युदय की, आप नहीं समझते कि मेरे लिए अच्छा क्या है, आपको शिव अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है समय बर्बाद करना है शिव की बात करके, क्या करेंगे, इतना में कहीं घूम आएंगे, इतना में किसी के घर चले जाएंगे, इतने में तो अपने पत्नी बच्चा के साथ बैठ के समय बिता लेंगे। बहुत सी चीजें हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि महादेव की बात करके होगा ही क्या, लेकिन जैसे ही हम करते हैं बिना किसी विश्वास के भी, खाना आप बनाएंगे तो खाना बनेगा कि नहीं,